नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एएलपी टेक्नीशियन हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, उसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया था 3 पार्ट के अंदर। उसके बाद में जो आपका ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद आपका एग्ज़ाम किस तरह का होता है, क्या पैटर्न रहता है, और ट्रेनिंग में आप लोग अगर फेल कर दिया जाता है तो जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड है उसको बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता। और दूसरी बात, अगर जो आपका एग्ज़ाम रहता है वो पेपर किस तरह का रहता है, उसका पैटर्न किस तरह का रहता है, कितने सवाल लेते हैं, टाइम कितना जाएगा। तो दोस्तों, ये अगर मैं वीडियो आपको इसमें पूरी जानकारी इस तरह से बताऊंगा कि आप इसको देखने के बाद दूसरे साथियों को इतना ज़रूर समझा दोगे कि जो किस तरह से होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी कोई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मैंने आपको पीछे 3 वीडियो बनाकर बताए थे। उसमें आपका मैंने शुरू से लेटर, ज्वाइनिंग लेटर से लेकर के और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवा दी थी उस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अब उसमें मैं एक चीज़ आपको पीछे बताना जो रह गया था वो ये था कि आपको वहाँ पे जो बुक दिया जाएगा उस बुक में आपको चाहें तो आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो। उन नोट्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन है जो आपने जो एग्ज़ाम के लिए आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको एग्ज़ाम जो है वो आपका किस तरह का रहता है। दोस्तों, जैसे आपको बुक दे दिया जाएगा तो उस बुक से आप कंटिन्यू स्टडी करते रहेंगे और आप वीडियो लेक्चर भी देखते रहेंगे और आप प्रैक्टिकल वर्क करते रहेंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा उसमें बाहर से कुछ नहीं आएगा। जो आपको बुक दिया रहेगा, जो आप काम करोगे उसी के अंदर से जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो टोटल जो आपका एग्ज़ाम है वो उसी के अंदर से आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम के बारे में मैंने बताया है। अब जो एग्ज़ाम का वो आपका पैटर्न है वो किस तरह से रहेगा, तो कुछ एक साथियों ने मेरे पास एग्ज़ाम के पैटर्न जो है वो शेयर किया, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अंदर आपका जो पेपर जो होगा वो रिटन में आपका लिखित में जो है पेपर जो होने वाला है, लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है। जो आपकी ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद जो परीक्षा होती है वो लिखित में रहती है और आपसे वही सवाल किए जाएंगे जो आपके जो आपने किए हैं और जो आपकी बुक्स के अंदर है, या आपने अपने फील्ड वर्क में जो जा कर के आपने सवाल किए हैं, या जो वीडियो लेक्चर आपको दिखाएंगे उसी में से आपके सवाल जो है वो रहने वाले हैं। अब बात करें पैटर्न की कि किस तरह का पैटर्न रहेगा, तो पैटर्न में आपका डिपेंड करता है कि आपका स्टाफ किस तरह का पैटर्न बनाता है। जो मेरे साथ कुछ साथियों ने शेयर किए हैं तो उसमें उन्होंने बताया कि अराउंड जो एक नंबर के क्वेश्चन हैं उसमें रहने वाले हैं, कुछ एक ही नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। कुछ साथियों ने बताया कि एक नंबर प्लस उसके अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं और प्लस 10 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस तरह से आपका जो पैटर्न रहने वाला है। और कुछ एक साथियों के जो पैटर्न है उसके अंदर एक नंबर के प्लस में 5-5 नंबर के। तो इस तरह से उनका जो पैटर्न है वो आया है, यानी कि एक नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। ये ऑप्शनल नहीं है, ये है तो आपको ही इनका आंसर लिखना रहेगा। पहले आपका क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे जैसे ये क्वेश्चन दे दिया उसके नीचे आपका जो है आंसर रहने वाला है, आपको आंसर यहाँ पे लिखना रहेगा। तो है तो एक नंबर के ये सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, ये आपको लिखने में रहेंगे। और जो ये 5-5 नंबर के हैं ये भी आपके बड़े जैसे सवाल होते हैं वो बड़े रहेंगे ये, तो इनमें भी आपको लिखना रहेगा। और सेम जो ऊपर वाला प्रोसेस है उसके अंदर जो बताया गया है। बाकी डिफरेंट जोन में या डिफरेंट आरआरबी में वेरी करता है कि कौन आरआरबी किस तरह का जो पैटर्न है अपना लेता है। इसके बाद अगर हम बात करें, पेपर का पैटर्न बता दिया, पेपर किस तरह का है, सवाल कितने रहने वाले हैं। सवाल जो है आपकी डिपेंड करता है कि जो मुझे बताया गया है उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 20 से 25 जो क्वेश्चन हैं वो आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। 20 या 25 क्वेश्चन जो आपके 1-1 नंबर के या 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। और उसके बाद जो आपका 5-5 नंबर के हैं उसके अंदर 3 से 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के दिए गए हैं। 3 से 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के दिए गए हैं। और जो 10 नंबर के क्वेश्चन हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपके 10 नंबर के दिए गए हैं। तो ये आपका जो सवाल है उस हिसाब से इसका पैटर्न बनाया गया है, ठीक है। यानी कि इसको कंप्लीट मिलाकर 50 to 60 आपका जो है 50 to 60 जो टोटल जो क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है वो रहेगा। और जो साथ ही शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं अपनी जो बुक आपको दी जाएगी उसमें, उसके भी आपको मार्क्स मिले रहेंगे। लेकिन कुछ एक जगह ऐसा भी देखा गया है कि कहीं कहीं जो डिवीज़न है उन्होंने आपसे ना कोई बुक बनवाई है, ना कोई आपको बुक दी है, ना कोई डायरी बनवाई है। इस तरह का भी बहुत सारी जगह पे देखा गया है। तो ये डिपेंड आपकी अलग अलग डिवीज़न पे रहता है। ये दोनों जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये जो दोनों बातें कि एक जगह बुक दिया गया है और एक जगह बुक नहीं दिया गया है, तो ये दोनों बातें मैं आपको वहीं बता रहा हूँ जो आप जैसे साथी जा कर के ज्वाइनिंग लेते हैं और उन्होंने मेरे पास शेयर की है। तो ये बातें उन्हीं की जो बातें हैं वो मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये उसमें से रहने वाला है। अब उसके लिए जो 10 नंबर मैंने आपको 50 नंबर 40 से 50 नंबर बताया मैंने, जो आपका पेपर रहने वाला है उसके अंदर से, और जो 10 नंबर है वो आपके इसके बुक के रहने वाले हैं। ये कहीं कहीं डिफरेंट भी हो सकता है, ये ऐसा ही होगा, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन ये हल्का फुल्का आपको आइडिया हो जाएगा। और कुछ एक जगह ये सेम टू सेम भी आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, तो ये वेरी करता है। उसके बाद जो टाइम पीरियड है आपका कितना रहने वाला है, और इसी बीच में आपका जो है जैसे आपका पेपर हो जाता है, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो आपका पेपर होता है, उस पेपर के बाद आपका जो बुक वगैरह हैं, जो आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, वो आपके चेक हो जाते हैं। इस बीच उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। ये इंटरव्यू जो होता है, इसके अंदर जो आपके जो भी ऑफिसर्स रहेंगे वो आपके इंटरव्यूज़ लेंगे। उस इंटरव्यूज़ में आपने जो जो कार्य किया है अपने बारे में, ये चीज़ें आपको जैसे आपने शुरू में दिया था वैसी तरह का ये फाइनल इंटरव्यू होता है। लेकिन इसमें कुछ एक चीज़ें ऐड हो जाती है कि आपके बारे में थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं वो लोग पूछने के लिए कि आपने कहाँ काम किया है, पढ़ाई कहाँ से की है, कैसे की है। तो इस तरह से ये थोड़ा होता तो वाइवा टाइप में है, लेकिन ये थोड़ा सा डीप हो जाता है, और आपसे कंप्लीट आपकी जो जर्नी है वो पूछी जाएगी, और जो आपने जिस फील्ड में आपने काम किया है उसके बारे में आपसे कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन ये जो आपके ऑफिसर्स रहेंगे वो लेंगे, ठीक है। और जो आपका टेस्ट का टाइम जो रहने वाला है उसकी जो लिमिट है, टाइम की लिमिट 2 to 3 आवर जो लिमिट है वो दी गई है। 2 to 3 आवर जो साथी जो एक ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि फरवरी मंथ से जो जनवरी और फरवरी मंथ से ट्रेनिंग लेटर आने आपके शुरू हो चुके थे, तो उस टाइम मैंने आपको वीडियोस डाले थे। उन साथियों के जो रिस्पांस है वो अभी ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद आ रहे हैं। तो ये सिर्फ टेक्नीशियन के आ रहे हैं, एएलपी का अभी कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, क्योंकि एएलपी का जो है गाड़ी चलने पर ही जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होगा। अभी गाड़ी चल नहीं रही है, तो एएलपी को जो मोस्टली एलपीएस हैं उनको घर भी भेज दिया गया है, तो वो घर पे ही हैं अभी। तो ये 2 से 3 आवर का आपको टाइम दिया जा रहा है, ये टेक्नीशियन का मैं आपको बता रहा हूँ, जो जितने भी आपका पेपर को जो पैटर्न है उसके लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मैंने आपको जो कंप्लीट जानकारी, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर अब भी वीडियो अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने पीछे ट्रेनिंग ज्वाइनिंग लेटर से आने के बाद आपका ट्रेनिंग किस तरह का होता है, अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। आपको रेलवे जानकारी के नाम से यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में देख लेना। यहाँ कहीं आप आगे पीछे यहाँ मिलेगा, और एक जो वीडियो है वो आपको यहाँ लगा मिलेगा, तो इसमें आप जा कर के देख लेना, आपको इसमें कंप्लीट जो पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आप उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप कम्युनिटी के अंदर जा कर के भी देख सकते हैं। कम्युनिटी में मैंने उन तीनों वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उसको भी ज़रूर से देख लीजिए। तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल होगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।